बुलाते हैं। बुलाने का मतलब ये है कि यज्ञ में जो आ जाता है उसके ऊपर यज्ञ भगवान की कृपा हो जाती है। यज्ञ स्वयं प्रेरणा देकर भक्तों को बुलाता है और भक्त खिंचे चले आते हैं। लेकिन संत जब यज्ञ में आ जाता है तो यज्ञ स्वयं इस बात को प्रमाणित करता है, ये शास्त्र की मान्यता है कि संत के आ जाने से भगवंत की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है कि भगवान की कृपा हो। ये शास्त्र का कथन है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तब साधु संगत पाइए। एक एक शब्द ध्यान से सुनना। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तब साधु संगत पाइए। जहि दरस परस समागमादिक, पाप रासन साइए। दरस परस समागमादिक, एक साथ दर्शन हो रहा है यज्ञ भगवान का भी और संत का भी। बोलो हो रहा है कि नहीं? एक साथ हो रहा है कि नहीं? यज्ञ मंडप को देखिए और मुझे देखिए, यज्ञ का और संत का। यज्ञ मानी भगवान और संत मानी भगवान का ही दूसरा स्वरूप। संत मानी क्या होता है? भगवान का दूसरा स्वरूप। और सुन लीजिए, संत का अर्थ होता है तीर्थ और यज्ञ का भी अर्थ होता है तीर्थ। दोनों का अर्थ तीर्थ है। यज्ञ का अर्थ भी तीर्थ, संत का अर्थ भी तीर्थ। तीर्थ मानी क्या? तीर्थ का इतना ही अर्थ है, तीर्थ मानी पवित्र। जहां पर यज्ञ वेदी बन जाती है, देव पूजन होने लगता है, वहां की भूमि पवित्र मानी जाती है। प्यारे, उसी भूमि पर परमात्मा उतर के आ जाता है। आप कहोगे महाराज जी तो संत तीर्थ और यज्ञ भी तीर्थ, लेकिन कुछ तो अंतर होगा। हाँ, अंतर है थोड़ा सा। क्या अंतर है? जहां यज्ञ की वेदी स्थापित हो जाती है, वह यज्ञ पर देवताओं का आवाहन किया जाता है। यज्ञ वेदी पर किया जाता है कि नहीं? और याद रखना, वो यज्ञ जो है अचल प्रतिष्ठित हो जाता है। अचल प्रतिष्ठित है। अब यज्ञ वेदी को कहां ले जाओगे? जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तब तक अचल प्रतिष्ठित रहेगी, इधर उधर नहीं किया जा सकता है। अचल प्रतिष्ठित है, इसका मतलब है ये यज्ञ अचल प्रतिष्ठित तीर्थ है और संत चलते फिरते तीर्थ हैं। अभी यहां है, थोड़ी देर में और कहीं पहुंच जाएंगे। तो अचल और सचल, अचल और सचल। यज्ञ है अचल तीर्थ और संत हैं सचल तीर्थ। एक और प्रमाण मिलता है कि संत तीर्थ हैं और तीर्थों में भी तीर्थराज प्रयाग है, ये भी प्रमाण मिलता है। मुद मंगलमय संत समाजू, और जो जग जंगम तीर्थ राजू। संत चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं। ये बात मैं कहता तो तुम लोग कहते महाराज अपने मुहतम आपन करनी। आप संत हैं तो अपने मुख से कहते जा रहे। भाई, मैं तो तुलसीदास जी की रामचरितमानस में जो वर्णित है वाणी है, उस वाणी को प्रसारित कर रहा हूं। क्यों भाई, कर रहा हूं कि नहीं?
ये तुलसी की वाणी है। और तुलसी से पूछा गया तो तुलसी ने कहा कि ये मेरी वाणी नहीं है, सपने सांचव मोह पर जो हरि गौर पसाओ। ये तो भगवान शंकर और मां भगवती पार्वती की कृपा है, उन्होंने जैसा कह दिया है वैसा मैंने लिख दिया है। ये मेरा अपना कोई निजी सोच नहीं है, ना मेरा अपना कोई निजी प्रभाव है, ये तो भगवान शिव की वाणी है, साक्षात भगवान शिव की वाणी है। और सुन लीजिए, रामचरितमानस महायज्ञ है ये, इसका नाम क्या है? रामचरितमानस महायज्ञ। विशेषता है प्यारे, रामचरितमानस में 3 शब्द उद्बोधित होते हैं। पहले राम, इसके बाद चरित, नीचे मानस। क्यों है कि नहीं? ये 3 शब्द उद्बोधित हो रहे हैं, राम पहले, इसके बाद चरित्र, इसके बाद मानस। विशेषता यह है इस यज्ञ की कि इसमें राम पहले ऊपर है और नीचे मानस है। आप सब जितने भी हो सब मानस हो, बोलो हो कि नहीं? लेकिन राम और मानस के बीच में चरित्र है, बोलो है चरित्र कि नहीं? बीच में है चरित्र। यदि सीधा क्रम किया जाए तो राम ऊपर होंगे, चरित्र मध्य में होगा, मानस नीचे होगा। यदि क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो मानस ऊपर होगा, चरित्र बीच में होगा, नीचे राम जी होंगे। लेकिन विशेषता यह है कि चाहे ऊपर राम जी को कर दिया जाए, मानस को नीचे, ऊपर नीचे के क्रम में चरित्र को ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता है। चरित्र अपनी जगह स्थिर और स्थित रहेगा, बोलो रहेगा कि नहीं? ना उसे ऊपर किया जा सकता है ना नीचे किया जा सकता है, वो मध्य में ही रहेगा। सीधी सी बात, प्रत्येक मानव यज्ञ के माध्यम से राम को प्राप्त करना चाहता है। आप जितने भी यज्ञ में आए हो, एक ही लक्ष्य बना के आए हो कि हे यज्ञ भगवान, आपकी कृपा से मुझे राम मिल जाए। आप मेरी कथा में बैठे हो, आप इस विशाल परिसर में बैठे हो और बहुत अच्छी उपस्थिति है आपकी, केवल एक ही लक्ष्य बना के आए हो, या तो यज्ञ भगवान की परिक्रमा करके मुझे राम मिलेंगे, अथवा प्रभु राम की कथा सुन करके राम की कथा में ही मुझे राम मिलेंगे। यही लक्ष्य आप बना के आए। लेकिन संकेत दे रहा हूं मैं कि मानव यदि श्री राम से मिलना चाहता है, श्री राम को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे करना क्या पड़ेगा? श्री राम को पाने के लिए रामचरितमानस प्रमाण देता है, ऐ संसार के मानवो, यदि तुम श्री राम को प्राप्त करना चाहते हो, श्री राम तक पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें चरित्र की सीढ़ी पर खड़ा होना पड़ेगा। तभी तुम्हें प्रभु राम का दर्शन हो सकता है, तभी तुम्हें प्रभु श्री राम की प्राप्ति हो सकती है।